हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। दोस्तों, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आ गया हूँ भाई आपके लिए इंग्लिश कॉम्पिटिटिव का एक और वीडियो लेकर के। ये लगातार जो वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं ना, किस प्रकार से सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं, उस सीरीज़ में हमने नाउन को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है भाई। बहुत सारा थ्योरी पोर्शन देखा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे उसके क्वेश्चंस को देखा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देने का प्रयास किया है। कारण ये है कि भाई कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में, आपके दिमाग में जस की तस फिट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिए हैं। और ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है भाई, थ्योरी पोर्शन पढ़ना एक चीज़ है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस ना करें तो भैया ये तो आपको जो आपके दिमाग में थ्योरी पोर्शन रखा हुआ है ना, वो तो निकलने ही वाला है, क्योंकि आपने उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है। दोस्तों, नाउन पोर्शन को ख़त्म कर चुके हैं, प्रोनाउन पोर्शन की तरफ आ गए हैं। प्रोनाउन पोर्शन के बिल्कुल ए से लेकर के हम लोग शुरू करेंगे भाई। कहाँ से, किस प्रकार से, कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ क्या कहलाती है और किस चीज़ का क्या प्रयोग या किस तरीके से एरर दिखा सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग लेकर के चलेंगे भाई प्रोनाउन पोर्शन में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ, प्रोनाउन जो पोर्शन है, जो प्रोनाउन पोर्शन है, उसमें एक जो वर्ड आया है प्रोनाउन, भाई उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया था ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मैंने आपको प्रोनाउन का मतलब बताया था। नाउन और प्रोनाउन दोनों मैंने आपको ये कंपैरिजन करके बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाई प्रोनाउन जो वर्ड लिखा हुआ है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, प्रोनाउन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अगर इसके रूट की मैं आपसे बात करूं तो प्रो मतलब होता है भाई इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। और जो नाउन है भाई, वो तो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो नोमेन से बना हुआ है, और नोमेन का मतलब होता है नेम। तो बेसिकली जो प्रोनाउन का मतलब बनता है वो बनता है भाई अ नेम, इन प्लेस ऑफ अ नेम। भाई कोई भी वर्ड जो एक नाम की जगह ले सके, यानी कि नाम की जगह पर प्रयोग किया जा सके, भाई वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। दोबारा से मैं इस चीज़ को बताता हूँ, बहुत आराम से समझ लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है भाई। आप धीरे धीरे समझेंगे तो उतना ही धीरे धीरे आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठता हुआ जाएगा। मैंने कहा भाई प्रोनाउन नाम का जो वर्ड है, प्रोनाउन का मतलब दो तरीके से, दो चीज़ें हम लोग बांट सकते हैं इसमें। एक बांट सकते हैं भाई प्रो, एक बांट सकते हैं नाउन। प्रो का मतलब होता है भाई इन प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब होता है नोमैन, और नोमैन का मतलब होता है नेम। मीन्स अ वर्ड दैट कैन बी इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दैट इट इज प्रोनाउन। भाई जो वर्ड है ना, जो नाउन की जगह ले सके, वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। दोस्तों, पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं किस तरीके से। अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं भाई प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ती है, नीड क्या होती है, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, जब हम लोग बार बार नाउन को इस्तेमाल करते हैं ना, जो बार बार नाउन को इस्तेमाल करते हैं, तो नाउन की जो रिपीटेशन है ना, एक्चुअली वो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। तो नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। भाई राम आ रहा है, राम खाना खाएगा, राम दौड़ेगा, नहीं भाई राम आ रहा है, वह जाएगा, वह दौड़ेगा। अब राम करके राम, दोबारा राम, तीसरी बार सेंटेंस में राम। तो जो नाउन की रिपीटेशन हो रही है ना बार बार, ये नाउन की रिपीटेशन को हटाने या बचाने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वाले सेंटेंस में क्या चीज़ दिखा रखी है और कैसे हम लोगों को डिटेक्ट करना है कि यहाँ नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। भाई रश्मि फेल्ड, रश्मि तो फेल हो गई, बिकॉज कारण ये है कि रश्मि डिड नॉट वर्क हार्ड। भाई रश्मि तो फेल हो गई, और उसका कारण क्या था कि रश्मि ने मेहनत नहीं की। दोस्तों, यहाँ एक वर्ड आया है रश्मि, और दूसरी बार भी यही जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, यानी कि रश्मि किसी लड़की का नाम है, और रश्मि चूंकि एक लड़की का नाम है तो नाउन हो गया, और इसी सेंटेंस में दोबारा से उसी नाउन को रिपीट किया गया है।
अभी मैंने आपको बोला भाई नाउन की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, बार बार नाउन को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो नाउन चूंकि एक जो रश्मि है चूंकि एक नाउन है, तो नाउन की जगह पर ये दोबारा जो हम लोगों ने नाउन लेकर के आए हैं भाई वो नहीं आना चाहिए, उसकी जगह तो हम लोग किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। चूंकि रश्मि एक लड़की है इसके लिए हम लोग इसके लिए शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रश्मि फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, पर रश्मि तो फेल हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, इसलिए नाउन दोबारा से उसको नाउन देखने को हम लोगों को मिला, इसलिए नाउन हटाइएगा और प्रोनाउन लगाइएगा। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं भाई क्या है, दिस इज द बॉय, भाई ये तो वही लड़का है, ये नाउन है। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो क्लास में फर्स्ट आया है। दिस इज द बॉय, भाई ये वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया। जो हम लोगों ने किस लिए इस्तेमाल किया, भाई मैंने आपसे कहा ये तो वही लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया, तो यहां जो मैंने जो शब्द का प्रयोग किया है भाई वो तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, जो तो मैंने लड़के के लिए ही इस्तेमाल किया है। मैंने अभी भी आपको बताया भाई जो वर्ड नाउन की जगह पर प्रयोग किया जा सके, नाउन को हटाइएगा वो वर्ड लगाइएगा, तो जो वर्ड नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाएगा ना दोस्तों वही प्रोनाउन आएगा। तो जो मैंने यहां जो वर्ड बोला वही तो लड़के की जगह पर आ रहा है। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो फर्स्ट आया, तो मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है भाई वो तो बॉय के लिए प्रयोग किया गया है। तो चूंकि बॉय एक नाउन है उसकी जगह पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड तो प्रोनाउन होगा। देखिए नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड ही प्रोनाउन होगा। अगले सेंटेंस में देखते हैं भाई ही, भाई मैंने तो नाम की जगह पर पहले यहां ही लगा दिया, यानी कि यहां मोहित हो सकता था, अमित हो सकता था, सुमित हो सकता था, लेकिन नहीं मैंने तो यहां ही लगा दिया, यानी पहले ही किसी की नाम की जगह पर कोई वर्ड रखा गया है। और मैं बार बार एक ही चीज के लिए कह रहा हूं भाई जो नाम की जगह पर कोई वर्ड आ सके ना वही तो प्रोनाउन होगा। सबसे पहले ही उस वर्ड के रूट में मैंने आपको बता दिया है कि वर्ड कहां से डेराइव होता है। इन प्लेस ऑफ नेम, भाई जो नेम की जगह पर आ सके वही प्रोनाउन होता है। दिस ही, यानी कि किसी लड़के की नाम की जगह पर मैंने ही लेकर के आया हूं, मैं ही आ गया। दोस्तों वॉन्ट्स टू मैरी हर, यहां भी किसी लड़की का नाम था लेकिन हम लोगों ने लड़की का नाम हटा करके हर का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि इस सेंटेंस में सबसे पहले वाला वर्ड वो भी एक प्रोनाउन है, किसी नाम की जगह पर प्रयोग किया जाता है, और जो दूसरा है वो भी किसी नाम की जगह पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि ही प्रोनाउन है और यहां हर भी एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं भाई, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, भाई लड़के तो शोर मचा रहे हैं। बॉयज जो हैं यहां पर एक नाउन है। अब देखते हैं भी आगे क्या आता है, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, भाई लड़के तो शोर मचा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर इन अ हरी, भाई वे तो जल्दी में हैं। तो मैंने दे वर्ड का जो इस्तेमाल किया है वो किया है दोस्तों बॉयज के लिए। अच्छा अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज बिकॉज द बॉयज आर इन अ हरी। दोस्तों अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, यहां भी द बॉयज लगा दिया, तो क्या होगा, नाउन हम लोगों ने पहले लिखा, उसी नाउन का हम लोगों ने रिपीटेशन कर दिया, तो सेंटेंस में तो काम चलेगा नहीं भाई। ग्रामर के हिसाब से, भाई रूल्स के हिसाब से मैं कहूं तो मामला ये है कि हम नाउन की रिपीटेशन नहीं कर सकते। बेसिकली प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या है, बेसिकली प्रोनाउन का यूज ही क्या है, प्रोनाउन का तो यूज ही ये है कि भैया नाउन की रिपीटेशन को हटाना है, नाउन की रिपीटेशन को बचाना है, नाउन को रिपीट होने से बचाना है, भाई नाउन को रिपीट नहीं होने देना है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, अगर मैंने दा बॉय इधर लगा दिया, दा बॉयज इधर लगा दिया और यहां भी मैंने दा बॉयज लगा दिया, तो भैया सेम नाउन की रिपीटेशन तो यहां पर आकर के हो गई ना, इसलिए दा बॉयज नहीं भाई, दा बॉयज के लिए हम लोगों ने दे का इस्तेमाल किया है।
क्योंकि वहां प्लूरल है तो भैया यहां भी मुझे प्रोनाउन के तौर पर प्लूरल ही रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया यहां द बॉयज और यहां दे, बिल्कुल ठीक है। द बॉयज वहां लेकर के आइएगा, द बॉयज यहां लेकर के आइएगा, गलत हो जाएगा भी। जब हम लोग किसी नाउन को रिपीट करेंगे तो भैया असल में उस नाउन को रिपीट नहीं करेंगे, नाउन की जगह पर कोई प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ को ना अच्छे से अगर हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं ना तो ऑब्वियसली वो हमको आसान लगती है, ऑब्वियसली वो हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगती है। इसी तरीके से मैंने आपको अभी बता दिया भाई, प्रोनाउन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। एक एक को सीक्वेंसली पढ़ते हुए जाएंगे भी। बहुत सारे तरीके के प्रोनाउन हैं, 10 प्रकार के प्रोनाउन मैं आपको बताऊंगा, या तो 9 या तो 10। अभी अगर 9 बताऊंगा तो भी आपको बताऊंगा कि 10वां किस तरीके से किसी में कंसिस्ट हो जाता है, या अगर सेपरेट रखेंगे तो उनको 10 प्रकार से बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन किस तरीके से आप लोगों को पता लगा कि कैसे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि नाउन की जगह पर जो वर्ड प्रयोग किया जा सके, नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जा सके, वही तो प्रोनाउन होता है। और इसका यूज होता है कोई भी नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसकी इस प्रक्रिया को बचाने के लिए, उसकी इस प्रोसेस को हटाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कई सारे टाइप्स के साथ एक एक करके बताएंगे और एक एक चीज को आपको समझाते जाएंगे। ये वीडियो देखा आपने, इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया, और भाई वीडियो को लाइक करके कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको कुछ मिला है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।